हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, ये कहानी है एक शिप के कैप्टन की जो समुद्र में कंटेनर्स की शिपिंग करते वक्त पायरेट्स द्वारा पकड़े जाते हैं। इसके बाद से ही कई तरह के मिशन चलाए जाते हैं शिप के कैप्टन को बचाने के लिए। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सोमालिया के लोग पायरेट्स बनने पर मजबूर हो गए थे और अपने तरफ आने वाले सारे शिप को लूट लिया करते थे। कहानी शुरू होती है 28 मार्च 2009 में वर्मोंट शहर से, जहां एक आदमी रिचर्ड फिलिप्स को हमेशा की तरह पता चलता है कि इस बार भी उसे मैरक एल्वामा नाम के शिप से ओमान से केन्या जाना है। इसलिए फिलिप्स सुबह जल्दी रेडी होकर पोर्ट जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां साथ में फिलिप्स की वाइफ भी उन्हें पोर्ट तक छोड़ने के लिए जाती है। रास्ते में जाते वक्त दोनों लोग अपने बेटे के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते थे और हमेशा स्कूल बंक कर देते थे, जिस कारण उन्हें चिंता हो रही थी। क्योंकि पहले के समय में जॉब्स तो आसानी से मिल जाते थे, पर अब बिना पढ़ाई किए हुए जॉब्स मिलना बिल्कुल ही ना के बराबर थे। दोनों बेटे के बारे में बात करते हुए पोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं, जहां रिचर्ड की वाइफ रिचर्ड को पोर्ट पर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ सोमालिया के लोग को दिखाया जाता है, जहां के सारे लोग मछुआरे तो थे ही, अब वे लोग समुद्री लुटेरों के नाम से भी जाने जाते थे। यहाँ पर वो मछुआरे किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, जो आते ही मछुआरों पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उन मछुआरों ने बहुत दिनों से बड़ी शिप को नहीं लूटा था। इसलिए उनके जो बॉस थे वो बहुत ही गुस्सा थे। यहाँ तक कि उन्होंने धमकी भी दी कि अगर मछुआरों ने इस बार बड़ी शिप नहीं लूट कर लाए तो वो सभी मछुआरों को मार देगा। ये सब सुनने के बाद मछुआरों के कुछ लड़के जो लुटेरे थे वो अपनी टीम में कुछ हड्डे गड्डे मछुआरों लड़कों को भर्ती करते हैं, और उन सभी लोगों का लीडर था मूसा, जो सारे लोगों को चुन चुन कर अपनी टीम में शामिल करता है। इसके बाद सभी लोग अपने बोट को समुद्र में उतारकर बड़ी शिप की तलाश में निकल जाते हैं। आगे ओमान के पोर्ट पर देखते हैं, जहां कैप्टन रेडी होकर शिप पर पहुंचते हैं, जिस पर सारे कंटेनर लोड हो चुके थे और अब शिप चलने को तैयार थी। शिप पर आने के बाद कैप्टन भी पूरे शिप का मुआयना कर रहे हैं और रस्सी को खोलकर शिप को स्टार्ट करने का परमिशन दे देते हैं। इधर सोमालिया के लोगों को रडार में ऐसी कोई भी शिप नहीं दिख रही थी जो अकेली हो। जो भी शिप्स दिख रही थी वो सारे एक दूसरे के आसपास ही थीं। इतने में ढूंढते वक्त मछुआरों को रडार में एक शिप और दिखती है, जो समुद्र में बिल्कुल अकेली थी। उसके आसपास कोई भी और शिप नहीं दिख रही थी। ये देखकर मछुआरे उसी शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगले दिन शिप पर जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी कैप्टन को रडार में दो बोट उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जो बहुत ही तेजी से उनके शिप की तरफ ही बढ़ रही थी। ये देखकर कैप्टन को समझते देर नहीं लगती कि वे लोग लुटेरे हैं। इसलिए वो शिप में काम कर रहे सभी लोगों को अपनी अपनी पोजीशन लेने बोलकर शिप की भी स्पीड बढ़ाने के लिए बोलते हैं। लेकिन शिप की स्पीड बढ़ाने के बावजूद भी लुटेरों की बोट तेजी से उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। ये देखकर कैप्टन समुद्री पुलिस को खबर करते हैं, पर पुलिस को भी उन तक पहुंचने में काफी वक्त लगने वाला था। ये पता चलने के बाद कैप्टन अब खुद ही पुलिस की आवाज में खुद को दिलासा देते हैं कि पुलिस उनके पास 5 मिनट में पहुंच जाएगी। कैप्टन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि शिप में जो भी बातें रेडियो के जरिए होती थी उसे लुटेरे भी अपनी रेडियो से सुन रहे थे। इसलिए जब उन्हें पता चलता है कि उनकी तरफ पुलिस आने वाली है, तो दो बोट में से एक बोट वाला लुटेरा अपनी बोट को घुमा लेता है, लेकिन जिस बोट में मूसा बैठा हुआ था वो अपनी बोट को नहीं घुमाता और शिप की तरफ बढ़ता ही रहता है। ये देखकर कैप्टन को थोड़ी सी तसल्ली होती है, मगर जब वो देखते हैं अभी भी एक शिप उनकी तरफ ही आ रहा है, तो कैप्टन अब शिप को 5 डिग्री लेफ्ट और राइट घुमाने लगते हैं, ताकि शिप से बनने वाली पानी की लहरों से लुटेरों का बोट डूब जाए। कुछ देर तक इसी तरह लेफ्ट राइट करने के बाद कैप्टन की स्ट्रेटजी काम आती है, क्योंकि लुटेरों की बोट पानी में उछल कूद करने की वजह से बंद पड़ चुकी थी। जिसके बाद तो कैप्टन फिर से अपनी शिप लेकर
आगे निकल जाते हैं। लेकिन उसी दिन रात में बोट बंद हो जाने की वजह से मूसा बहुत परेशान हो जाता है और जल्द से जल्द बोट को ठीक करने बोलता है। लेकिन मोटर खराब होने की वजह से बोट नहीं बन पा रही थी, इसलिए अब मूसा दूसरी वाली बोट जो वापस लौट गई थी उसके मोटर को मांग कर लगा लेता है और रातों रात बोट को तैयार करके अगले दिन सुबह फिर से शिप तक भी पहुंच जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मछुआरों की एक मदरशिप भी थी जो दोनों शिपों से बड़ी थी और काम हो जाने के बाद लुटेरे उसी मदरशिप से वापस सोमालिया जाने वाले थे। खैर, इधर मूसा भी अपनी शिप लेकर शिप तक पहुंच जाता है। जब कैप्टन ये देखते हैं कि वो लुटेरे फिर से आ गए हैं तो सेम स्ट्रेटेजी फिर से आजमाते हैं, मगर इस बार वो लुटेरे पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो शिप के नजदीक आते ही गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कैप्टन भी उन लुटेरों को शिप पर चढ़ने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, पर फिर भी मूसा अपने 3 दोस्तों के साथ शिप पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर कैप्टन सारे लोगों को इंजन रूम में छुप जाने बोलते हैं और इंजन बंद कर देने की सलाह देते हैं। इसके बाद कैप्टन अपने एक सहायक के साथ केबिन में चले जाते हैं। कुछ देर बाद लुटेरे भी केबिन में पहुंच जाते हैं और कैप्टन के साथ जो वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे उन सभी लोगों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद मूसा सभी लोगों को दिलासा देता है कि वो किसी को कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ बिजनेस करने आया है, उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। ये सुनकर कैप्टन बोलते हैं उनके पास सिर्फ $30,000 ही है जो वे लोग लेकर शिप को छोड़ दे, मगर मूसा वो पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि इतने से पैसों से उसका कुछ भी नहीं होने वाला था। इसके बाद मूसा शिप के सारे लोगों को बुलाने बोलता है जो शिप पर मौजूद थे, मगर कैप्टन विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें नहीं पता कि बाकी के सारे लोग कहाँ छुपे हुए हैं। इसलिए मूसा पूरी शिप की तलाशी लेने बोलता है, जिस पर कैप्टन राजी हो जाते हैं। साथ ही चुपके से रेडियो को एक्टिव कर मूसा को बताते हैं कि वो अपनी तलाश कहां से शुरू करेंगे। जो ये सारी बातें शिप में छुपे सारे लोग सुन भी रहे थे, लेकिन मूसा जैसे ही तलाशी शुरू करता है वो कैप्टन का रेडियो लेकर वहीं पर रख देता है। तलाशी के दरमियान मूसे को शिप के नक्शे पर नजर जाती है। ये देखकर मूसा कैप्टन को इंजन रूम में ले जाने बोलता है, लेकिन इंजन रूम में जाने से कैप्टन थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके सारे लोग तो वहीं पर छुपे हुए थे। इसलिए कैप्टन सबसे पहले मूसे को स्टोर रूम में चलने के लिए कन्विंस करते हैं, ये कहकर कि इंजन रूम बहुत ही गर्म है, तो वहां पर जाने से पहले उन्हें कुछ पानी की बोतल साथ में लेनी होगी ताकि प्यास लगने पर वे पानी का इस्तेमाल कर सके। जिस पर मूसा राजी हो जाता है और वे दोनों ही स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन स्टोर रूम में आकर कैप्टन देखते हैं तो फ्रिज खुला हुआ था, जिससे उन्हें समझते देर नहीं लगती। वो समझ जाते हैं यहाँ पर शिप का ही कोई मेंबर छुपा हुआ है, इसलिए वो जल्दी से पानी वाली बोतल को लेकर मूसे को स्टोर रूम से निकालकर इंजन रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर स्टोर रूम में जो आदमी छुपा हुआ था वो रेडियो के जरिए सारे मेंबर को सतर्क कर देता है कि वे लोग खाली पैर हैं और इंजन की तरफ ही जा रहे हैं। फिर क्या था, ये सुनकर कुछ लोग इंजन के गेट के पास ही कांच के कुछ टुकड़े रख देते हैं, जिस कारण जैसे ही एक लुटेरा इंजन रूम में जाता है कांच की वजह से उसका पैर पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। अपने पार्टनर को जख्मी देखकर मूसा समझ जाता है ये कैप्टन की ही कोई चाल है, इसलिए अब वो अकेले ही इंजन रूम जाने लगता है। इतने में एक आदमी जो सभी से छुपते हुए बाहर आ चुका था वो पावर रूम में जाकर पूरे शिप की लाइट बंद कर देता है, जिस कारण पूरे शिप में अंधेरा हो जाती है। अंधेरा होते ही कैप्टन लुटेरों को आगे बढ़ने से मना करने लगते हैं, ये बोलकर कि आगे कुछ भी हो सकता है। साथ ही उस जख्मी लुटेरों को बैंडेज करने की सलाह भी देते हैं और वापस इंजन रूम से चलने बोलते हैं। मगर मूसा कैप्टन के साथ जख्मी लड़के को अकेले ही बाहर भेज देता है और किसी दूसरे लुटेरे को भेजने बोलता है। बाद में मूसा खुद ही पूरे इंजन रूम की तलाशी लेने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है वहां पर छुपे सारे लोग मूसे को पकड़ लेते हैं और मूसे को मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो सारे लोग मिलकर मूसा के लोगों से डील करते हैं, ये बोलकर कि उनके पास जो $30 रखे हुए हैं वो उसे ले लें और सभी को जाने दें। साथ ही कैप्टन वहां से जाने के लिए उन लुटेरों को एक लाइफ बोट भी देने बोलते हैं, क्योंकि शिप पर चढ़ते वक्त लुटेरों ने अपनी
बोट छोड़ दी थी। इसलिए कैप्टन लुटेरों को वापस जाने के लिए लाइफ बोट भी देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब कैप्टन लाइफ बोट को कैसे चलाते हैं ये बता ही रहे थे, तभी वो चारों लुटेरे लाइफ बोट सहित कैप्टन को भी बंदी बना लेते हैं और लाइफ बोट को शिप से पानी में उतारकर कैप्टन को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद समुद्री टास्क फोर्स को भी इस बारे में जानकारी दी जाती है और चेतावनी दी जाती है कि जैसा भी हो वे लोग कैप्टन को बचाएं। फिर क्या था, ऑर्डर मिलते ही सारे टास्क फोर्स कैप्टन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। साथ ही साथ कैप्टन का शिप लुटेरों के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं लाइफ बोट में बात करने के दरमियान हमें पता चलता है बड़े बड़े शिप सोमालिया के इलाकों में आकर सारे मछलियों को अक्सर पकड़ कर ले जाते हैं, जिस कारण सोमालिया के मछुआरों के लिए कुछ भी नहीं बचता। और यही वजह थी कि सोमालिया के लोगों की जब भूखे मरने की नौबत आने लगी तो वे लोग बगावत पर उतर आए थे और तभी से वे लोग सोमालिया के तरफ आने वाले हर शिप को लूटने लगे थे। खैर कहानी में आए तो अब चलते हुए रात हो चुकी थी और अभी भी उन लुटेरों को सोमालिया पहुंचने में 36 घंटे लगने वाले थे। ऊपर से वे लोग समुद्र के विपरीत दिशा में भी चल रहे थे तो उनके वापस जाने में और भी दिक्कतें हो रही थी। अगले दिन टास्क फोर्स एक ड्रोन की मदद से पता करते हैं कि आखिर वे लुटेरे कहां पर हैं। यहीं पर ये भी पता चलता है उनका जो मदरशिप था वो डूब चुका था, जिस कारण मूसा अपने साथी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। खैर उसी दिन अमेरिका की तरफ से पुलिस की एक और स्पेशल टीम कैप्टन को बचाने के लिए निकल जाती है, वो भी सारे परमिशन के साथ। फिर क्या था, उसी दिन रात में पुलिस की शिप बोट के पास पहुंच जाती है और उन लुटेरों से बात करने की कोशिश करती है, मगर लुटेरे बात करने से मना कर देते हैं। साथ ही वो लुटेरे पुलिस वालों से $10 मिलियन की मांग करते हैं, लेकिन $10 मिलियन बहुत ही बड़ी रकम थी, इसलिए वे लोग थोड़ा वक्त मांगते हैं। साथ ही वहां पर पहुंचे नेवी वाले कैप्टन तक कुछ खाने पीने का सामान ले जाते हैं और उन लुटेरों से कैप्टन को दिखाने की मांग करते हैं। जब नेवी वालों को कंफर्म हो जाता है कि कैप्टन सही सलामत है तो अब वे लोग कैप्टन को छुड़ाने का प्लान बनाने लगते हैं और अब यहाँ से सोमालिया आइलैंड पहुंचने में मात्र 12 घंटे ही बाकी थे। कुछ देर बाद नेवी की बहुत सारी शिप लाइफ बोट को चारों तरफ से घेर लेती है। साथ ही नेवी के लोग रात में ही प्लेन से छलांग लगाकर लाइफ बोट तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन भी बाथरूम का बहाना करके बोट से बाहर आते हैं और फिर वो भी पानी में छलांग लगा देते हैं। छलांग लगाते ही नेवी के लोगों को भी पानी में 2 लोग दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर नेवी वालों को पता तो था कि दोनों में से एक कैप्टन है, मगर वे लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे थे दोनों में से आखिर कैप्टन कौन है, जिस कारण वे लोग गोली भी नहीं चला पा रहे थे। इधर कैप्टन भी बहुत देर तक खुद को बचाने का प्रयास करते हैं और तैरते हुए नेवी तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, मगर मूसा छलांग लगाकर कैप्टन को पकड़ लेता है और फिर उन्हें वापस बोट पर ले आता है। बाद में मूसी का ही एक आदमी कैप्टन पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। साथ ही साथ हवाई फायरिंग करके कैप्टन को मारने की भी धमकी देने लगता है, क्योंकि नेवी वाले सभी लुटेरों को सरेंडर करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन जब नेवी वालों को पता चलता है कैप्टन की जान खतरे में है तो वे लोग लुटेरों को पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। साथ ही वे लोग नेगोशिएट करने के लिए किसी को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, तो मूसा ही साथ में चलने को तैयार हो जाता है। साथ ही साथ नेवी के लोग लुटेरों को अपनी बातों में उलझाकर अपने शिप से जोड़ देते हैं और बाहर से एक माइक फिट कर देते हैं ताकि अंदर जो भी बातें लुटेरे करे नेवी वाले उनकी बातें सुन सकें। इसके बाद शिप लाइफ बोट को अपने साथ ले जाने लगती है। साथ ही नेवी वाले सारे लुटेरों को अपने निशाने पर लेने लगते हैं, पर उनके निशाने पर एक भी लुटेरा नहीं आ रहा था, मगर नेवी वालों को तो अपने निशाने पर सारे लुटेरे एक साथ चाहिए थे, इसलिए वे लोग इंतजार करने लगते हैं। लेकिन लाइफ बोट में बैठा कैप्टन लुटेरों के धमकियों से परेशान हो जाता है, इसलिए वो अकेले ही लुटेरों से हाथापाई करने लगता है। कुछ देर तक हाथापाई करने के बाद वो लुटेरे कैप्टन को बांध देते हैं और उन्हें गोली मारने की धमकी देने लगते हैं।
जब ये बात नेवी वाले सुनते हैं तो वो लाइफ बोट को खींचना बंद कर देते हैं। लाइफ बोट के रुकते ही लुटेरों को झटका लगता है और वो तीनों ही नेवी वालों के निशाने पर आ जाते हैं। फिर क्या था, निशाने पर आते ही नेवी वाले भी बिना एक भी सेकंड गवाए गोली चला देते हैं, जिस कारण बोट पर रह रहे तीनों लुटेरे मारे जाते हैं। इसके बाद फाइनली सही सलामत कैप्टन को नेवी वालों के द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है और शिप पर लाकर उनकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल रूम भी भेज दिया जाता है, जहां उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। दूसरी तरफ जब नेवी टास्क फोर्स वाले को पता चलता है कैप्टन को रेस्क्यू कर लिया गया है, तो वे लोग मूसा को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही उसे भी बताया जाता है उसके तीनों साथी मारे गए हैं। मूसे को सारी बात बताने के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है, जिसके बाद इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको बता दूं, ये मूवी एक रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी और मूसा नाम का जो लुटेरा कैप्टन था वो अभी भी अमेरिका के एक शहर इंडियाना के जेल में अपना आखिरी दिन काट रहा है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे आप किस मूवी पर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नए एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।